दोस्तों, इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का एक चमत्कारिक मंदिर है जहां भक्त अपनी समस्याओं की अर्जी लगाते हैं और फिर सुनवाई होती है। अब बात करें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, तो इनकी चर्चा हर जगह सुनने को मिलती है। लेकिन बाबा ने लोकप्रियता के साथ साथ कुछ विवादों का भी सामना किया है। ये विवाद मुख्य रूप से उनके चमत्कारों, बयानों और उनके धार्मिक प्रथाओं को लेकर है। बाबा बागेश्वर अक्सर अपने चमत्कारों का दावा करते हैं, जैसे कि बीमारियों का इलाज या फिर किसी और तरह की समस्याओं का समाधान। हालांकि कई लोग उनके चमत्कारों पर सवाल उठाते हैं और इसे विज्ञान के दृष्टिकोण से अस्वीकार करते हैं। कुछ का मानना है कि ये सिर्फ विश्वास और भावना पर आधारित है। कभी कभी बाबा अपने बयानों में धार्मिक मुद्दों को लेकर विवादित टिप्पणियां करते हैं। उनके कुछ बयान समुदायों यानी कि कम्युनिटी के बीच मतभेद या आपसी विवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। बाबा बागेश्वर को कभी कभी राजनीतिक दलों द्वारा भी समर्थन दिया जाता है। ये कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि धार्मिक व्यक्तित्वों को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर के कुछ वीडियो और प्रवचन वायरल हुए हैं, जिनमें लोग उनकी बातों को गलत समझते हैं। इसके चलते उनके प्रति पब्लिक ओपिनियन में काफी तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। कुछ लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि वे भक्तों के विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने चमत्कारों और दावों के माध्यम से पैसे और पॉपुलैरिटी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इन विवादों के बावजूद बाबा बागेश्वर की पॉपुलैरिटी और उनके भक्तों की संख्या में कमी नहीं आई। उनके अनुयायी उनके चमत्कारों और शिक्षाओं को सच्चाई मानते हैं और इस तरह विवादों के बावजूद उनका प्रभाव जारी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि जो भक्त यहाँ पर अपनी अर्जी लेकर आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाता है। वो अक्सर दिव्य दरबार लगाते हैं जिसमें लोग अपने दिल की बात खुलकर रखते हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग अपनी अपनी परेशानियों के साथ आते हैं। कोई अपने लव लाइफ में फंसा हुआ है, तो कोई हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है, और तो और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल ठप हो गई है। लोगों की धारणा है कि बाबा के पास हर तरह की प्रॉब्लम का एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है। चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। उनके भक्तों का यकीन है कि बाबा की एक छोटी सी सलाह या आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी फिर से सही ट्रैक पर आ सकती है, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो या प्रोफेशनल। बस एक बार बाबा का नाम ले लो और फिर देखो कैसे सब कुछ बदलता है। बाबा बागेश्वर के बारे में लोगों की राय बटी हुई हैं। कई लोग उनके चमत्कारों पर आंखें बंद करके विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं। उनके क्लेम्स की सच्चाई को लेकर हमेशा से विवाद रहा है, खासकर जब वो लोगों की परेशानियां बिना कुछ पूछे ही बता देते हैं और तुरंत सॉल्यूशन भी दे देते हैं। लेकिन क्या ये सच में कोई दैवीय शक्तियां हैं या फिर कुछ और ही है? आपको बता दें कि हाल ही में पुलिस ने बाबा बागेश्वर के कुछ मामलों की जांच शुरू की है, जिससे कई सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें बाबा के कुछ सपोर्टर्स की कंप्लेंट्स मिली हैं, जिनका कहना था कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई बल्कि वो और बढ़ गई। इसके अलावा बाबा के आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्राइवेट डीलिंग्स के लिए उन्हें यूज करते हैं। जब पुलिस ने बाबा के धाम और उनके आसपास के लोगों से बातचीत शुरू की तो कुछ ऐसी बातें सामने आईं जो हैरान करने वाली थी। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा के पास जो भी लोग आते हैं उनकी डिटेल्स पहले से ही उनके पास होती हैं। उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम है जो हर विजिटर के बारे में पूरी जानकारी जुटा लेती है और फिर बाबा उसे एक चमत्कारी अंदाज में पेश करते हैं। यही वजह है कि लोग सोचते हैं कि बाबा को सब कुछ पहले से ही पता है। हालांकि पुलिस की जांच जारी है, लेकिन बाबा के भक्तों का विश्वास उनसे नहीं डगमगाया है। उनका कहना है कि बाबा बागेश्वर के पास दैवीय शक्तियां हैं और पुलिस की जांच उनके चमत्कारों को प्रूव नहीं कर सकती। भक्तों का मानना है कि बाबा के पास भगवान का आशीर्वाद है और जो लोग उन पर शक कर रहे हैं वे सच को नहीं देख पा रहे। अब सवाल ये आता है कि आखिर भक्तों का बाबा पर इतना अटूट विश्वास कैसे है? तो ये जानने के लिए हमें बाबा के किए हुए चमत्कारों को और उनके पूरे प्रोसेस को समझना होगा कि आखिर उस धाम में ऐसा क्या होता है। बाबा ऐसा क्या करते हैं कि लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि बाबा ढोंग कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपको बता दें कि ये भारत की वो खास जगह है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी कि हिलाकर रख दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। जब हम बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से ही मुमकिन होता है। वो खुद कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर उनके भक्तों की माने तो ये सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के कड़ी मेहनत का नतीजा है। 12 साल की उम्र
उम्र में जब ज्यादातर बच्चे अपना घर भी ठीक से नहीं पहचान पाते, वो दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादाजी के पास अपना बचपन बिताया और वहीं पर धार्मिक कामों में जुट गए। ऐसे ही दादाजी के आशीर्वाद से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि मिली। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का जन्म छतरपुर के छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि गरीबी में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की ताकत रखते हैं। सालों की तपस्या के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को ऐसी शक्तियां मिली कि आज ये बिना किसी को जाने उनकी परेशानी को समझ लेते हैं। बाबा ये भी जान जाते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा हर एक शब्द 100% सच होता है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। बालाजी के इस धाम में हर मंगलवार भक्तों की भीड़ लग जाती है और लोग अपने मुद्दों के लिए बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रोसेस बहुत ही ईजी है। यहाँ आपको बस एक पर्ची पर अपनी प्रॉब्लम लिखनी होती है, फिर उसे लाल कपड़े में एक नारियल के साथ बांधकर परिसर में रखना होता है। यहाँ आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधें, अगर शादी विवाह से जुड़ी कोई अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधें। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो ये माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई हो, यानी आपको सपने में बंदर ना दिखे, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2 से 3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। दोस्तों, बागेश्वर धाम की पहचान यहाँ के धीरेन्द्र शास्त्री के कारण ही है। अब तक बाबा बागेश्वर के अनेक भक्त आए जिन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान किया, मगर इस बार बाबा के सामने जांच पड़ताल हो रही है। उम्मीद करते हैं कि सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी और यदि आप भी किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बाबा बागेश्वर की बातों पर विश्वास है तो उन्हें अपनी समस्या बताएं और देखें क्या आपके जीवन में कोई चमत्कार होता है। आप खुद महसूस करेंगे कि विश्वास और सच्ची श्रद्धा से बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। सो प्यारे दोस्तों, आपका क्या कहना है बाबा बागेश्वर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। और अगर आप भी बालाजी महाराज के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से जय बालाजी महाराज ज़रूर लिखिएगा ताकि आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।